पड़िए, सुपरमार्केट मत जाइए फल और सब्जियां लेने के लिए, क्योंकि जो आपकी सीजनल जो कुछ भी है, लोकली ग्रोन जो सब्जियां हैं, फल हैं, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं। जो हमारी संस्था है ह्यूमन असिस्टेंस फाउंडेशन और नैनो होम्योपैथी, उसके ज़रिए हम यहाँ पर आपके इस ऑफिस में एक बीपी इंस्ट्रूमेंट और एक शुगर का जो ग्लूकोमीटर होता है वो यहाँ पे भेज देंगे, यहाँ रखवा देंगे, ताकि यहाँ पे जब भी जो भी आए वो मेरे मिशन को आगे बढ़ाए और मतलब सबका भला हो। क्योंकि हमारी जो ये काम कर रहे हैं, अभी रथ यात्रा हमने एक ऑर्गेनाइज करी थी लखनऊ में, तो उसकी तस्वीरें इसमें हैं। उसकी जो मतलब हम सब जगह गए, सारे लखनऊ के जितने भी हिस्से थे उसको कोशिश करी हमने जाने की। यहियागंज गुरुद्वारा लखनऊ में है, शायद आप जानते हैं, बहुत मतलब उसका बहुत महत्व है, ऐतिहासिक बहुत महत्व है। हम वहाँ पर गए, चर्चेस में गए, हनुमान मंदिर है, हनुमान सेतु, वहाँ पे गए, मस्जिदों में गए, तो मतलब हमने सब लोगों को हर तरफ से जोड़ने की कोशिश करी। और उसमें हमारा लक्ष्य एक ही था कि किडनी फेलियर का कोई इलाज नहीं है सिवाय डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ज़्यादातर जो भारत की जनता है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती है। जो लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं वो भी, जैसे कि आज डॉक्टर उपाध्याय जो एशियन हॉस्पिटल के थे, तो उन्होंने एक टर्म उसको दिया, CRF कहते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर को, तो उन्होंने एक उसको टर्म और दिया, क्रॉनिक रेवेन्यू फेलियर। तो मिडिल जो इनकम ग्रुप है, मिडिल क्लास जो है, वो भी उसको बहुत ज़्यादा दिनों तक अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ऐसी समस्या से मैं 20 साल से जूझ रही हूँ। 20 साल से मैं किडनी के पेशेंट्स देख रही थी और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती थी ये देख करके कि पेशेंट्स कभी कभी आते थे। एक मैंने शॉर्ट फिल्म भी बनाई है, वो भी मैं आप लोगों को के साथ शेयर कर दूँगी उसका लिंक। तो उसमें लड़का था 20-25 साल का और उसने सुल्तानपुर का, उसने कहा कि आप आखिरी डॉक्टर हैं जिसके पास मैं आया हूँ, मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका है, रिजेक्ट हो गया है, फिर से मेरा क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, डॉक्टर्स कह रहे हैं एक और गुर्दा ले आओ और 10 लाख रुपया और ले आओ, दोबारा ट्रांसप्लांट कर देंगे। मतलब जैसे बिल्कुल मजाक हो गया ये। तो उसने कहा आप आखिरी डॉक्टर हैं, अगर यहाँ से मुझे फ़ायदा ना हुआ तो मैं इसके बाद सुसाइड कर लूँगा, क्योंकि घर में कुछ बेचने के लिए नहीं बचा है। एक छोटा सा घर है जो कि मैं अपनी माँ और बहन के सर से नहीं हटा सकता हूँ। तो उसने मुझे एकदम मतलब झकझोर दिया और वहाँ से ये यात्रा शुरू हुई। हम 2015 से इस पर काम कर रहे हैं और किसी से कहीं से कोई असिस्टेंस नहीं लिया है, किसी से कहीं कोई सरकारी या गैर सरकारी कोई मदद नहीं, अपने पास से ही कर रहे हैं जो कुछ भी हम कर सकते हैं। तो उसके तहत हमने रथ यात्रा एक लखनऊ में चलाई, उसमें जगह जगह जा करके लोगों का ब्लड प्रेशर चेक किया। क्योंकि ब्लड प्रेशर के बारे में मैं आपको बताऊं कि इतनी बड़ी भ्रांति है कि लोग डरते हैं या लापरवाही करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराते हैं। मेरा ये कहना है जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है वो हफ्ते में कम से कम एक बार ज़रूर चेक कराएं, ये देखने के लिए कि जो वो दवाई ले रहे हैं वो फ़ायदा भी कर रही है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, रेजिस्टेंस हो जाता है, वही दवाई फ़ायदा नहीं करती है कुछ दिनों के बाद, फिर उसका पावर या तो बढ़ाना पड़ता है या फिर सॉल्ट चेंज करना पड़ता है। और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में बहुत ही सस्ती दवाई मिलती है ब्लड प्रेशर की, तो किसी के लिए भी लेना मुश्किल नहीं है, ब्लड प्रेशर को मैनेज करना मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि आप चेक कराएं। आपको मालूम होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो ये एक बहुत ही बड़ी और गंभीर समस्या है, मगर इसका इलाज बहुत ही सरल है। 10 रुपये की 20 गोलियाँ भी मिलती हैं कहीं कहीं पर ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में, तो उसको लिया जा सकता है मतलब दिन में 1 बार या दिन में 2 बार, जैसा भी आपके डॉक्टर्स बताएं। उसके अलावा जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है जिसको कि हमने चेक किया अपनी रथ यात्रा में, वो है डायबिटीज़, शुगर। तो उसको हमने सबका चेक किया। कई लोग ऐसे थे, इवन जो योगी जी हैं, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके स्टाफ में कुछ लोग ऐसे थे कि जिनका शुगर 400 था और उनको पता ही नहीं, एक भी सिम्टम नहीं। ब्लड प्रेशर 200/110 और कोई सिम्टम नहीं, कोई परेशानी नहीं, इसलिए उन्होंने जाहिर है कि कभी कुछ चेक भी नहीं करवाया। फिर हम जो नेक्स्ट वो करते हैं जिसका ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ा हुआ होता है, फिर उसका एक टेस्ट करवाते हैं क्रिएटिनिन और यूरिन का। ब्लड से होता है क्रिएटिनिन का टेस्ट और यूरिन से में
जिससे पता चलता है कि कहीं प्रोटीन लीकेज तो नहीं है पेशाब में। तो इन दोनों चीज़ों से पता चल जाता है कि क्रिएटिनिन किडनी में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, और ये टेस्ट मात्र 100 रुपये का होता है। तो ये 4 जो चीज़ें हैं, ब्लड प्रेशर आपने चेक करवा लिया, शुगर चेक करवा लिया, क्रिएटिनिन करवा लिया, यूरिन करवा लिया, ये 6 महीने में जो लोग हाई रिस्क में हैं, 6 महीने में एक बार भी अगर क्रिएटिनिन और यूरिन को मॉनिटर करते रहे तो समझ लीजिए कि 50 to 60% गुर्दे के रोगियों को बचाया जा सकता है। ये ऐसे सोचने में, ऐसे सुनने में बहुत छोटा लग रहा होगा, बट मैं आपको बताऊं कि सरकार करोड़ों रुपया डायलिसिस के लिए खर्च करती है, बहुत सारे गरीब लोगों की हेल्प करती है, और उससे भी ज़्यादा प्राइवेट में जो डायलिसिस होते हैं उससे भी ज़्यादा, मतलब कई करोड़, कई 100 करोड़ जो है वो सालाना खर्च होता है डायलिसिस में। तो अगर 50% इसको फिगर को रिड्यूस कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ा हिस्सा वेल्थ का, पैसों का, इकोनॉमिक्स का बदल सकता है, चेंज हो सकता है, किसी और अच्छे काम में लगाया जा सकता है। तो आप सभी से मेरी ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स रखवा दूँगी, और जब तक यहाँ पे जो भी लोग आए, यहाँ पे जो भी लोग हों, तो वो जब तक करते रहे इस चीज़ को टेस्ट। दूसरी बात ये है कि अब जब एक बार पता चल गया कि किडनी की प्रॉब्लम है तो अब क्या करना है। तो खाने पीने में बहुत सारे परहेज होते हैं जो कि एक किडनी के रोगी को फॉलो करना रहता है, जैसे कि नमक जो है, एडेड सॉल्ट। कुछ लोग क्या करते हैं कि सलाद लिया और ऊपर से नमक छिड़क करके खाते हैं, या दाल में थोड़ा सा नमक कम लगा तो ऊपर से छिड़क दिया। एडेड सॉल्ट ब्लड प्रेशर वाले और किडनी के रोगी जो हैं वो बिल्कुल कम कर दें, ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। बल्कि जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, हम उनको कहते हैं एक टाइम दूध रोटी या दही रोटी खा लें, ठीक है। तो इसी तरह से और भी खाने पीने में चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो किडनी के रोगी होते हैं उनके लिए 4 तरह की दालें, 4 तरह की सब्जियां और 4 तरह के फल ही अलाउड होते हैं। बाकी सारी चीज़ें नहीं खा सकते हैं वो, और कभी भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि होता ये है कि क्रिएटिनिन, जिसकी की नॉर्मल वैल्यू ब्लड में 1.5 होती है, 1.5, अगर वो 1.6 है 4 महीने तक, मान लीजिए कि कोई हर महीने चेक करवा रहा है और हर बार 1.6 आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि 70% गुर्दा खराब हो चुका है, आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे हैरानकुन बात यही है किडनी की बीमारी की कि 50% से ज़्यादा जब किडनी डैमेज हो चुकी होती है तब पहला सिम्टम आता है, और कभी कभी वो भी नहीं आता है। बहुत ही इंसिडियसली, बहुत ही धीमे धीमे ये बीमारी बढ़ती है, इसलिए इसके लिए जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगर अच्छी बात यह है कि जिस स्टेज पर भी पता चल जाए वहाँ पर इसको रोका जा सकता है, और अगर नहीं हुआ है किसी को तो डेफिनेटली उससे बचा जा सकता है। उसके बाद इलाज की अगर हम बात करें, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की बात हो ही गई है, होम्योपैथी में इसकी हर स्टेज का बहुत अच्छा इलाज है। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, और चौथी जो स्टेज होती है उसको एंड स्टेज रीनल फेलियर कहते हैं, ESRD, जिसमें कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट कंपलसरी हो जाता है। तो हमने वहाँ तक के पेशेंट देखे हैं। महंत जी आपके सामने साक्षात हैं, इनका डायलिसिस हफ्ते में 2 बार चल रहा था, और बिल्कुल बंद है, पिछले 3-4 महीने से एकदम बंद है। ना सिर्फ बंद है बल्कि क्रिएटिनिन भी इनका काफ़ी कम हो गया है। अभी जो इन्होंने लेटेस्ट रिपोर्ट करवाई है 2-4 दिन पहले, उसमें 4 या 4.5 है लगभग। तो इसी तरह और भी पेशेंट्स हैं कि जिनका डायलिसिस बंद हुआ है। मेरे पास ट्रांसप्लांट के भी पेशेंट्स हैं। 24 साल का, 25 साल का लड़का था जिसके की गुर्दा बदल गया था और ट्रांसप्लांट हो गया था, बट इतनी यंग एज में क्या होता है कि लोग परहेज़ नहीं कर पाते हैं, दवाई बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं ले पाते हैं। उसने भी यही किया, और कुछ दिनों के बाद वो गुर्दा खराब हो गया, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि आप जो है दोबारा वो करिए, डायलिसिस होगा और उसके बाद फिर दूसरे किडनी का इंतज़ाम करिए। अमर सिंह जी जो थे उनके भी 2 ट्रांसप्लांट हुए थे और 2 रिजेक्ट हो गए थे। और बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, सुषमा स्वराज जी किडनी फेलियर की वजह से उनकी डेथ हुई है। हाँ, काबिल मतलब बहुत सारे ऐसे वो हैं। महमूद जो कॉमेडियन थे उनकी भी रीनल फेलियर से ही डेथ हुई थी। तो इसमें ये है कि होम्योपैथी में काफ़ी अच्छा इसका इलाज है, काफ़ी अच्छा वो संभव है, मगर वक्त रहते अगर उससे बच जाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, अभी C20 का समिट हुआ था यहीं आपके फरीदाबाद में, अमृता हॉस्पिटल में, तो उसमें मुझे अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने के लिए बुलाया गया था।
आप लोग हमसे भी ज़्यादा सीनियर हैं, आपने और पहले रियलाइज़ कर लिया होगा कि जड़ में जो है वो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है। तो ये बताइए कि इतने साल से आप लोग कोई मुहिम क्यों नहीं चला पाए, या सरकार ने ऐसी कोई मुहिम क्यों नहीं चलाई कि कोविड के लिए जब इतना संघर्ष हम कर सकते हैं कि युद्ध स्तर पे काम हो और कोविड जो है वो सबको वैक्सीन लग गई, सब जगह वैक्सीन बढ़ गई और उसकी फ़ोन में कॉलर ट्यून वैसी आने लग गई, हर जगह आपको 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, हर जगह दिखेगा। तो वैसे ही ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के लिए अगर इतनी सी जागरूकता हो जाए तो बहुत सारी और बीमारियां, ना सिर्फ किडनी की बीमारी बल्कि पैरालिसिस जो कि सीवीए सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट जिसको बोलते हैं, वो उसकी इंसिडेंस बहुत कम हो जाएगी। हार्ट की बीमारियां और हार्ट अटैक्स बहुत कम हो जाएंगे। तो इसके लिए हमने अपील की है, C20 ने भी की है। कल मेरी मुलाकात जो सेंटर और स्टेट के जो मिनिस्टर हैं, आयुष मिनिस्टर्स, उनसे मुलाकात हुई, उनसे भी मैंने यही बात की है और मैं इसमें लगी रहूँगी। पीएमओ को, गवर्नर को, जहाँ जहाँ भी हो सकेगा, प्रेसिडेंट को, तो मैंने सबको ये सोचा है कि वापस जा करके, क्योंकि अभी हमारी रथ यात्रा खत्म हुई, तो C20 वाला समिट हो गया, फिर कल वाला एक प्रोग्राम था, अब मैं लखनऊ वापस जा करके और सबको मैं लिखना शुरू करूँगी। बट इसमें आप लोगों का मतलब, आप सरकार का वेट मत करिए कि जब सरकार करेगी तब हम कुछ करेंगे। आप सबसे यही विनती है कि आप सब अभी जागरूक हो जाइए। आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके परिवार में जो लोग हैं, आपके जो दोस्त हैं, उन सब में ये जागरूकता पैदा करिए कि सब लोग ब्लड प्रेशर कभी कभार चेक कर लें और कभी कभार शुगर चेक कर लें। अगर बढ़ा हुआ है तो किसी भुलावे में ना पड़े, उसका इलाज फौरन करें। धन्यवाद। अगर किसी का कोई सवाल हो तो देखिए, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी किडनी स्वस्थ रहेगा। हाँ, मैं बताती हूँ। सबसे पहले फ्री वाली चीज़ों का, सबसे पहले जो फ्री में चीज़ें अवेलेबल हैं उनके बारे में बात करते हैं कि पानी औसत मात्रा में पिए, जितना पीना चाहिए। जो लोग लंबे और चौड़े होते हैं या बाहर जिनका काम ज़्यादा होता है, उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, 3 लीटर 4 लीटर, कभी कभी 5 लीटर। जो लोग घर में होते हैं वो कम से कम 2 लीटर पानी ज़रूर पिए। पानी एक तरह से फ्री है, तो उसकी भी मात्रा मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स इसीलिए हैं बीमार, इसीलिए पेट की बीमारियाँ होती हैं, इसीलिए तमाम ब्लड की बीमारियाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि पानी सही मात्रा में नहीं पीते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो पानी हो गया। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो सांस है। सांस, ब्रेथ, वो भी फ्री की है। हम सही से सांस ही नहीं लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आई वुड से, क्योंकि हमने जो रथ यात्रा निकाली थी उसमें हमारे पास योगा इंस्ट्रक्टर्स भी थे। तो वो जैसे ही किसी पेशेंट का पता चलता था कि इसको ब्लड प्रेशर है, तो वो पहले उनको प्राणायाम कराते थे, उनसे क्रिया करवाते थे 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जैसी जिसको ज़रूरत हुई, और उसके बाद दोबारा ब्लड प्रेशर देते थे और देखते थे कि ज़रूर ब्लड प्रेशर 10 या 20 यूनिट्स ड्रॉप हुआ है। ठीक है, सिर्फ कैसे? मन को शांत रखने से। और आप सब अगर किसी समय भी स्ट्रेस में हैं, आप बस आंख बंद करके 2 मिनट के लिए बैठ जाएं और 2-4 गहरी सांस लें। आप देखिएगा स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो फ्री की जो चीज़ है सांस, हम वो सही से लेते ही नहीं हैं। तीसरी चीज़ सनलाइट, एब्सोल्युटली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। और विटामिन डी अभी खरीदने के लिए जाइए तो 50 रुपये का एक सेशन मिलता है। ठीक है, 1 मिनट मेरी बात पूरी जाने दीजिए। तो जो लोग धूप लेते हैं, धूप में रेगुलरली बैठते हैं, स्पेशली सर्दियों में, अभी गर्मी की धूप तो बहुत तेज़ है, सुबह थोड़ी देर बैठा जा सकता है, बट जो लोग धूप में बैठते हैं उनकी हड्डियाँ जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, जॉइंट्स में उनको जल्दी प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होती है। अगर अभी सर्वे किया जाए, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, 80% लोगों में कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी निकलेगी। किसी का इनसफिशिएंट होगा और किसी का कम होगा। तो तीसरी चीज़ भी बिल्कुल फ्री है। अच्छा, चौथी चीज़ जो है, नहीं 4 हो गए, उसके अलावा योग जो है वो भी बिल्कुल फ्री है। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं कि जिस पे जा करके आप फ्री में योग सीख सकते हैं, और एक बार आपने सीख भी लिया तो आप उसको आराम से घर में कर सकते हैं। बट उसके लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है। ये जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो करोड़ों करोड़ रुपए का है। हर रोज़ करोड़ों रुपए की डायलिसिस किडनी कर देती है, और तब हम ध्यान नहीं जाता। जब हम पैसा दे करके करवाते हैं तब पता चलता है कि हाँ, ये डायलिसिस जो है फ्री अभी तक किडनी हमारी कर रही है। तो ये योग जो है, योग भी बहुत ही अच्छी चीज़
कोई भी इम्पोर्टेड फल के चक्कर में मत पड़िए, कोई इम्पोर्टेड सब्जी के चक्कर में मत पड़िए, सुपरमार्केट मत जाइए फल और सब्जियां लेने के लिए, क्योंकि जो आपकी सीजनल जो कुछ भी है, लोकली ग्रोन जो सब्जियां हैं, फल हैं, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल एप्पल का है। सेब जो है वो 200 रुपये 250 रुपये किलो होता है और हम उसको बड़े शौक से लाते हैं, धोते हैं, काटते हैं, खाते हैं कि इसमें बहुत सारा आयरन है। और हमें